हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सीप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3.1 बहुपद पॉलिनोमियल्स। ठीक है। बहुपद पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए पद क्या चीज़ होती है। ठीक है। पद जो है वो चर व अचर राशियों से मिलकर बनते हैं। क्या बनते हैं? चर व अचर राशियों से मिलकर बनते हैं। ठीक है। चर व अचर राशियों से मिलकर बनते हैं। अब चर वेरिएबल होते हैं, अचर कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। चर चर वो राशियां होती है जिनके मान फिक्स्ड नहीं होते, निश्चित नहीं होते। चर से अर्थ है भी वो चरते चरते मतलब चलते चलते कहीं चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मतलब उनके मान फिक्स नहीं होते, एक जगह नहीं टिकते। और अचर जो चरते नहीं हैं, जैसे एक जगह टिके रहते हैं, एक जगह रुक गए, ये वैल्यू उसकी है उतनी है। ठीक है। तो जैसे अचर के अंदर अपन संख्याएं देखें, कोई भी हमारे पास अंक जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं? अचर होते हैं। कौन से अंक? जैसे 5, 7, 25, 50, जो भी सारे के सारे अंक वो क्या होते हैं? अचर राशियां होती है। और चर राशियां हम अपनी तरफ से मानना करते हैं, जैसे एक्स है, वाई है और जेड है, इस तरीके से मानते हैं ना। वो एक्स वाई जेड मान लो भाई, वो हमारी क्या होती है? चर राशियां। एक्स का मान फिक्स्ड नहीं होता, हो सकता है कितने भी आ जाए, एक मान आ जाए, दो मान आ जाए, वो तो उसकी पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है। सबसे पहले ये तो हो गया। अब चर और अचर से मिलकर जो राशियां बनती है वो होते हैं पद। किस तरीके से पद बने? चर मैंने बताया आपको एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, और अचर मैंने बताया 5, 7, 25 कुछ भी, मतलब अंक जो भी है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होते हैं? चर होते हैं, अचर होते हैं, सॉरी। तो इनसे मिलकर जो बनते हैं वो पद होते हैं। तो पद क्या होगा वो देख लो। पद जो होगा वो हमारे पास है, जैसे मैं एक एक्स ले लूँ इधर से, और इधर से 25 ले लिया, है ना। और जैसे ले लें कोई भी 100 ले लें या कुछ भी, और एक्स ले लिया, एक्स की घात में हम कुछ भी लगा दें, 10 लगा दें, 5 लगा दें, 1 लगा दें, 2 लगा दें। अब ये जो बना, ये जो बना, ये पद है। सिर्फ ये बना, इसको भी पद बोल देंगे। 25 सिर्फ ये है तो इसको भी पद बोल देंगे, अगर जब बहुपद में पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है। एक पद हो गया पूरा, ये भी एक पद बन गया। और नेक्स्ट करते हैं। अब बात आती है बहुपद की। अब ऐसे बहुत सारे पद हो तो बहुत बहुपद बन जाएगा, इतनी तो बात है। ऐसे बहुत सारे पद हो तो बहुपद बन जाएगा। कैसे? पद और पद मिल के बहुपद बना लेंगे। जैसे मैं इन दोनों को जोड़ दूं, एक और जोड़ दूं, जैसे 100x⁻10 ये मैंने जोड़ दिया, प्लस 25x जोड़ दिया, और इधर 25 और जोड़ दिया। अब ये मिल के क्या बन गया? बहुपद। और x जोड़ दूं, x⁻2 जोड़ दूं, कुछ भी जोड़ रखे हैं, ऐसे जोड़ते जाएं। ये क्या मिले? जितने भी पद हैं सारे मिलके एक बहुपद बना रहे हैं। ठीक है। हम यहां पर पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हम यहां पे पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है। बहुत इजी है द्विघात बहुपद, जिसमें बहुपद की घात 2 होगी। अधिकतम घात होती है वो उसकी घात होती है। ठीक है। अधिकतम पावर जो होती है, ये जैसे 2 है इसकी, ये अधिकतम पावर यहाँ पे 10 है, तो इसकी है द्विघात बहुपद। तो पढ़ते हैं। मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका व्यापक सूत्र होता है, सामान्य सूत्र। ठीक है। सामान्य बहुपद ये है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर जो a, b और c है, ये क्या है? अलग से मैं लिख देता हूँ। a, b और c जो है हमारे पास है, ये अचर है। और x जो है हमारे पास, ये हमारा चर है। x की जितनी घात, अधिकतम घात होती है, जैसे 2 है, उतने x के उस बहुपद के लिए मान होंगे। जैसे अब 2 घात है तो इसके अंदर x के 2 मान होंगे।
और ये अचर है हमारे, इसको गुणांक कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और अचर पद, अलग से अचर पद बोलते हैं इसको, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये कोफिशिएंट होते हैं वैसे, गुणांक मतलब कोफिशिएंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, बी एक्स का कोफिशिएंट बी, एंड कांस्टेंट टर्म जो हमारी सी, अचर पद अलग से सी है। अब जो x के मान आते हैं, कितने आए, 2 मान आएंगे, श्योर 2 मान आने वाले हैं इसमें से, क्योंकि 2 पद है, 2 घात है अधिकतम। जितनी अधिकतम घात, यहाँ 25 घात होती है अधिकतम, तो 25 मान होते हैं x के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब 2 मान आते हैं, कौन से मान, x की मान आने वाले हैं, अलग अलग आए या एक जैसे आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आएंगे 2 ही मान। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही मान आता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, सेम को ही लिख देते हैं आगे कि यही इसका दूसरा मान ही है। कई बार ऐसा भी होता है ना, तो 2 मान आएंगे। अब बात आती है कि इन दोनों को, जैसे यहाँ पे 2 वैल्यू आए, इनको कहते हैं शून्यक। ये हमारे शून्यक होते हैं। ठीक है, ये शून्यक बोलते हैं इसको, जीरोज, इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं। ठीक है, अब इन शून्यकों को हमने नाम दे रखा है अलग से, अल्फा एंड बीटा। भी 2 वैल्यू आ गई, क्योंकि 2 ही घात बहुपदी पढ़ेंगे, उसके अंदर 2 मान आ गए, एक को अल्फा बोल दिया, दूसरे को बीटा बोल दिया। यहाँ पर हम थोड़ा काम करेंगे, प्रश्न के अंदर जिस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे शून्यकों का योग, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध जो है उसकी सत्यता ज्ञात करनी है, भी सत्य है कि नहीं है। उसके लिए हम थोड़ा काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग करते हैं। एक तो शून्यकों का, प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान देना पूरा, योग, शून्यकों का योग क्या, अल्फा प्लस बीटा, 2 शून्यक थे, इन दोनों का योग। और गुणांकों में किस तरीके से बनता है ये बनता है -b/a। ठीक है, b क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का गुणांक b है, अपॉन में बटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक। हिंदी में लिख सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना ही लिख रहा हूं। नेक्स्ट, अब जो भी वैल्यू आएगी, इसका मान इधर रख देंगे, इसका मान इधर रख देंगे। अब इसमें ABC की वैल्यू दे रखी होगी हमारे पास, जब भी प्रश्न आएगा तो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से ABC की वैल्यू दे रखी है। किसी में नहीं दे रखी हो, जैसे C की नहीं दे रखी, तो उसको 0 मान लेंगे, फिर नहीं दे रखी इसका अर्थ है 0 है। नेक्स्ट, अब बात आती है शून्यकों का, क्योंकि वहां पे एक प्रश्न में ऐसा भी होगा कि शून्यकों का योग के लिए सत्य होगा, तो ये योग के लिए भी लिख देंगे, और शून्यकों के का गुणनफल, तो ये तो शून्यकों का जो हमारे जीरोज हैं उनका एडिशन है, एड है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है। ठीक है ना उनका। ठीक, तो ये अल्फा और बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कोई भी 2 आएंगे उनका, और यहां पर होता है C। ठीक है, कांस्टेंट टर्म, अचर पद, सीधा सीधा अचर पद मैंने बता रखा है। अचर पद एक अलग अचर पद होता है, इसको, इस पद को ही नाम को अचर कहते हैं। और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतनी सरल बात है, इतना सा काम करना है। जब आ जाए दोनों बराबर ये वाले और दोनों बराबर ये वाले, तो इसका अर्थ है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध जो है, रिलेशन है, शून्यक जो हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, शून्यकों जो हमारे पास ये होते हैं अल्फा और बीटा, और गुणांक हमारे पास ये होते हैं A और B C, जो भी तीनों गुणांक होते हैं, उनके बीच में रिलेशन जो है वो ट्रू है, सत्य है, जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन पहला, और क्वेश्चन पहले के बाद में आपको सारी बातें समझ में आएगी। इतना सरल काम है। सबसे पहले हमने निकालने 2 शून्यक अल्फा और बीटा, वो सामान्य विधि से निकाला करते हैं हम पहले से भी, 8th 9th और में निकाल चुके हैं हम, और अब 10th में निकालेंगे अलग तरीके से। और फिर सीधा सीधा शून्यकों का योग करना है, संबंध की सत्यता जांच करने के लिए, और शून्यकों का गुणनफल करना है, इस तरीके से।
बस ये दोनों बराबर आते ही मामला फिक्स्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो अब ये है हमारा पहला प्रश्न, ठीक है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उनके ज़ीरोज़ निकालने हैं और ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट जो हमारे पास होते हैं, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, उनके बीच में रिलेशन को ट्रू बताना है। किस तरीके से होगा? इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन जो दे रखा है, पहला इसका ये दे रखा है 4x² प्लस 8x। अब इसमें विशेष बात है कि अचर पद गायब है। मैं इसमें अचर पद अगर लिख दूं c0, तीसरा पद 0 लिख दें, क्योंकि 3 पद है इसमें। x² का गुणांक 4, x का गुणांक 8 और अचर पद 0 है ही नहीं। तो जो है नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो 0 एक बार मान लेंगे। तो सबसे पहले इसके मैंने आपको तरीका बता रखा है, शून्य का निकालते हैं, ठीक है। तो शून्य के लिए क्या करते हैं, जो भी बहुपद हमारे पास होता है उसको 0 के बराबर रख लेंगे, ठीक है। शून्य के लिए जो भी बहुपद हमारे पास जितना भी दे रखा है उसको 0 के बराबर रख लेंगे, सीधा सीधा 0 के बराबर रख दिया। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने में आपको समझ में आएगा और कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल तरीका है बिल्कुल। अब यहाँ पर अचर पद नहीं है तो सामान्य तरीके से ही हो जाएगा। ये अचर पद होता तो थोड़ा सा अलग तरीका लेना पड़ता। अब इन दो पदों में ही कुछ कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे 8x है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 4x कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है। तो जैसे ही 4x दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ पर हमारे पास बचा x, सिर्फ x बचा, ठीक है। 4 तो कॉमन ले लिया और x की स्क्वायर है ना, जैसे ही x की स्क्वायर है इसमें 2 बार x है, तो एक बार x बाहर ले लिया मैंने और एक बार x अंदर पड़ा है, और इधर से x तो कॉमन बाहर आ गया और 4 भी आ गया बाहर, इसमें से साथ में आते हैं, इसमें से आगे वापस अंदर गुणा करेंगे तो सेम आना चाहिए। तो 8 में 4 का भाग देना होता है, जैसे ही भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास मिलता है 2, सिर्फ 2 ही बचा, ठीक है। तो ये बराबर में 0 तो है ही। अब क्या करते हैं, इन दोनों की तुलना करते हैं, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। हम मान लेते हैं दोनों ही 0। तो एक बार तो मैं 4x को बराबर 0 रख लेता हूँ, एक बार x + 2 को बराबर के 0 के रख लेता हूँ, ठीक है। तो एक तो x बराबर 0 आ गया, सीधा ही 4 इसके बटा में जाएगा तो 0 हो जाएगा, और x बराबर 1 तो -2 आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास शून्यक जो थे वो 2 आ गए, शून्यक जीरोज, ठीक है। अल्फा 0 एंड बीटा -2। इतनी सरल कहानी है। अब इनके मध्य जो रिलेशन है, संबंध है, उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता के लिए यहां पर काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं शून्यकों का योग। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, सबसे पहले समझाया था, जो कि मैं अगेन आपको बता दूं एक बार। ये देखो, ये मैंने बताया था शून्यकों का योग अल्फा + बीटा और -b/a, इस तरीके से हो जाएगा। और गुणांकों के अंदर से, ये गुणांकों से होता है, ये -b/a। शून्यकों का योग हमारे शून्यक है, इनका योग, और गुणांकों से ये योग इस तरीके से निकलता है। तो सबसे पहले मैं अल्फा निकाल लेता हूँ। अल्फा सॉरी इधर पड़ा है हमारे पास 0 और प्लस बीटा -2 है,
और ये कितना निकलेगा माइनस, हमारे पास बी ए बी सी जो है हमारे पास अब है नहीं, मैंने लिखा ही नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ ए बी सी इधर लिख देता हूँ, चूंकि ए इक्वल टू कितना 4 दिख रहा है, ए इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए 4, बी कितना 8 और सी कितना 0। बहुत सरल है, सीधा सीधा लिख दिया इसको, चूंकि मैं ऐसे लगा देंगे। यहां पर बी जो है हमारे पास 8 आ गया और ए जो है हमारे पास 4 आ गया। सरल है, कुछ नहीं, सीधा मान रखना है। ये माइनस का 2 और ये 4 में 8 का भाग देंगे तो, सॉरी 8 में 4 का भाग देंगे तो कितना बनेगा माइनस का 2। ये तो योग के लिए तो बराबर आ गए। अब गुणनफल के लिए बराबर देखते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, और ये हमारे पास गुणनफल बनते हैं, सॉरी सी बटा ए, ये मैंने आपको बताया था। तो जैसे सी बटा ए बना, अल्फा बीटा कितना है, अल्फा 0 और बीटा कितना है माइनस का 2, गुणा कर देते हैं दोनों का, और सी कितना है 0 और ए कितना है 4, तो ये 0 आ जाएगा पूरा, और 0 में 4 का भाग देने से 0 आ जाएगा। अब ये बात आई अंत में, है ना, दोनों का मान बराबर आ गया, इधर भी दोनों का मान बराबर आ गया। जैसे ही दोनों का मान बराबर आया, इसका अर्थ है कि जो शून्यक है और गुणांक है उनके मध्य जो संबंध है वो सत्य है। जो हमारे पास जीरोज है और कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल्स के, उनके बीच में रिलेशन जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। आंसर, इतना ही काम करना है, कुछ नहीं करना। शून्य के लिए सबसे पहले शून्य को निकाल लेंगे दो अल्फा बीटा, फिर शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध के लिए सत्यता के लिए फिर योग कर लेंगे। सबसे पहले योग का तरीका ये है, गुणनफल का तरीका ये है, और अंत में लिख लेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। बहुत सरल काम है। ठीक है, चूंकि मैं यहाँ पे लगा लेंगे, हमारे पास ये गुणांक है, और गुणांक के लिए आपको तुलना भी कर सकते हो अलग तरीके से, वो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी से। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब इसमें 3 पद आ गए। अब इसके गुणांक कैसे निकालें, शून्य कैसे निकालें? तो शून्य निकालने का तरीका अलग अलग तरीके हैं इसके। इसको मतलब a प्लस बी की होल स्क्वायर या a माइनस बी की होल स्क्वायर से बना सकते हैं, या अलग से फैक्टर करके बना सकते हैं। तो मैं इसको प्रयास करता हूँ a प्लस बी की होल स्क्वायर बनाने का। जैसे देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर बनेगी, यहाँ पे कैसे बनेगी? तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए जैसे शून्यकों के लिए मैं बात करूँगा, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो पद है ना पूरा, इसमें एक जो पद 4x² है, मतलब ये 2 और x² इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस सॉरी माइनस, फिर इसको 2 और मैं इसके टुकड़े करके 2x इसके जैसा 2x बना दिया, और प्लस लास्ट में एक इसका अंत में स्क्वायर बना दूंगा। देखो a² माइनस 2ab, b है नहीं यहाँ पे, b गुणा में कर देंगे, एक जगह छोड़ी थी थोड़ी सी मैंने, और b²। इस तरीके से ये किसका फॉर्मूला आता है? a माइनस बी की होल स्क्वायर का। जैसे a² माइनस 2ab प्लस b², ये किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर बनेगा 2x माइनस 1, b कितना है 1 की होल स्क्वायर। अब इसको बराबर 0 के लिए तो रखते ही हैं, क्योंकि शून्य के लिए 0 रखना पड़ता है बराबर में, इसके भी बराबर 0 रख देंगे। दोनों में रूट लगा दो, वर्गमूल लगा दो दोनों के, दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? जैसे ही वर्गमूल लगाएंगे तो फर्क तो कुछ नहीं है, ये होगा कि इसकी पावर हट जाएगी सीधा सीधा, इसकी क्या फर्क पड़ता है 0 के, रूट लगाए रखो, तो 2x बराबर माइनस 1 बराबर 0 ही आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से 2x और 1 इधर लेके जाएंगे तो प्लस का आ जाएगा,
और x बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो जो हमारे पास शून्यक जो बने ना वो अल्फा बराबर 1/2 बना और बीटा बराबर भी 1/2 ही बना, क्योंकि दोनों बराबर आएंगे, एक जैसा एक ही मान आया तो एक जैसे दोनों बराबर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके बाद हमारे पास काम है शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता जांच करनी है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता के लिए। ठीक है, बहुत सरल है। सबसे पहले शून्यकों का योग करना है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा करना है, -b/a करना है। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, ABC यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि लगाकर, चूंकि a कितना है 4, b कितना है -4, c कितना है 1, जैसा है वैसा। तो यहाँ पर माइनस और b कितना है -4, पहले से ही माइनस पड़ा है, और a कितना है 4, आधा और आधा 1, 4 में 4 का भाग देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा, तो योग तो सही हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल करते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस अल्फा बीटा और क्या c/a, 1/2 गुणा में 1/2, c कितना है 1 है और a कितना है 4 है, तो 1 1 तो ऊपर पड़ा ही, 1 गुणा 2 से 2 4, 1/4 आ गया। ये क्या हो गया सत्य हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध जो है हमारा सत्य है। ठीक है, इजी तरीके से करना है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, थर्ड नंबर इसका। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है हमारे पास 6x² - x और -2। सबसे पहले हमने काम करना है शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए 0 के बराबर रखते हैं और इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। पहले वाले के अंदर तो हमने स्क्वायर वाला काम कर दिया था, इसके अंदर स्क्वायर वाला होगा नहीं, क्योंकि 6 किसी की स्क्वायर नहीं होती और ना इधर 2 किसी का स्क्वायर होता, इसलिए हम सीधा कर लेंगे, इसको फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। और वो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा अलग से कि फैक्टर हमें किस तरीके से करने होते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर मैं करके दिखा देता हूँ, इसको मैं बराबर 0 के रखना ही है हमें। ये मैं अलग से आपको बता देता हूँ किस तरीके से फैक्टर करने, कि ये जो हमारे पास है 6x² - x और -2, इसके करने फैक्टर। फैक्टर का नियम ये होता है कि बाहर वाले जैसे x² का गुणांक और अचर पद का गुणा के गुणांकों का गुणा, जैसे 6 और 2 का गुणा कितना हो गया 6 2 12, इनका गुणा जितना होता है उस हिसाब से बीच वाला पद होता है उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, अब कैसे तोड़ेंगे, जैसे देखो 12 किस तरीके से बनेगा, और जैसे ही उनको तोड़ा, जैसे यहाँ पर मैं x को किस तरीके से तोड़ सकता हूँ, जैसे एक बात तो इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x - 2x, इससे क्या बनेगा माइनस का 1x ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का x बनेगा यहाँ से, और यहाँ पर 1 है 1x - 2x, तो 1 और 2 का गुणा मैं करूँ तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1 और 2 का मैं गुणा करूँ तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से काम करना है कि उन दोनों का गुणा जो हमारे पास टुकड़े हैं उनके गुणांकों का गुणा इनके गुणा के बराबर आना चाहिए। ये नियम है इसका टुकड़े का, आपको पहले ही पता होगा लेकिन मैं अभी दोबारा बता देता हूँ आपको, बहुत ईजी है और देख लो एक बार। नेक्स्ट अब इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे देखो 2x - 3x, अब 2x - 3x लिखेंगे, 3 और 2 का गुणा करें, 3 और 2 का 6, इस तरीके से आ गया। तो ये भी 12 के बराबर तो नहीं आ रहा, लेकिन टुकड़े तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2x में से 3x जाएंगे तो मतलब 2 में से 3 जाएंगे तो कितना 1 बचेगा, माइनस का भी
बचना भी माइनस का चाहिए, सेम का सेम बचना चाहिए वापस। नेक्स्ट और काम करते हैं। अब मैं 3x माइनस क्या कर दूं, 4x कर दूं अगर, है ना, 3x में से 4x जाएंगे तो बचेगा तो माइनस का आएगी। तो इसको अगर मैं कर दूं तो क्या बनेगा, 3 में से 4 गया माइनस का 1x, कोई प्रॉब्लम नहीं है और सेम का सेम बच रहा है। लेकिन 4 तिये 12 आ रहा है, 4 तिये 12, ये चीज़ हो रही है पूरी पूरी, ठीक है ना। अब ये मान करेंगे, ऐसे दो मान निकाल लेंगे। विशेष बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि यहाँ से 6 का गुणा करें और माइनस का 2 का गुणा करें ना तो माइनस का 12 आएगा। तो यहाँ से 3 का गुणा करें माइनस का 4 करें तो माइनस का 12 आएगा, बराबर आना चाहिए। इस तरीके से आप अलग से रफ में काम करेंगे और सॉल्व हो जाएगा इजी से, कोई दिक्कत नहीं है। और जाके आगे से आगे क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं अब इसको सीधा सीधा सॉल्यूशन लिख देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पर हमने क्या काम किया, 6x² प्लस 3x, क्योंकि 3x लेना पड़ेगा, माइनस 4x और माइनस 2, इस तरीके से टुकड़े कर दिए इसके। जैसे ही इसके टुकड़े कर दिए हमारे पास क्या बना, इसमें से, इतने में से और इतने में से कुछ कॉमन लेना होगा। टुकड़े करने ज़रूरी थे, अब इसके बाद आगे का मैटर मैं समझा देता हूँ आपको। इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। जैसे 6x² और 3x में से कुछ कॉमन लेंगे तो सीधा सीधा 3x कॉमन आ रहा है, बहुत ईजी है। और अंदर क्या बचा यहाँ पे, 2 और x प्लस यहाँ पर कितना बचा, पूरा पूरा 1। इतना इजी काम है। अब इसमें से कुछ कॉमन लेना है और बचाना है इसके बराबर, ठीक है। तो एक तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, सीधा दिख रहा है, ले लिया। x तो नहीं आ रहा, इधर x है नहीं, माइनस माइनस दोनों में ही है तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो इधर प्लस का बन जाएगा ये 2x, सही है। तो 2 इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर 2 वापस गुणा करें तो सेम का सेम बनना चाहिए, इसको अंदर वापस गुणा करें तो सेम का सेम बनना चाहिए, ठीक है। ये 2x आ गया। और इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बचता है, +1। जैसे ही माइनस का 2 अंदर 1 से गुणा करते हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा सेम का सेम, ये इस तरीके से। नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, इस पूरे पद में, इसमें पूरे में ये दोनों, ये वाला दोनों इक्वल है। तो इन दोनों पदों में से, पूरे पूरे दोनों पदों में से मैं ये माइनस, ये बाहर कॉमन ले लेता हूँ, 2x + 1 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3x - 2 बराबर 0, ठीक है। अब ये जो मैटर बना, इसमें या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, या ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर। तो मैं काम कर लेता हूँ, दोनों को 0 के बराबर रख देख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको 0 के बराबर रख के देखता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x प्लस, आप आगे ही लिखेंगे वैसे, यहाँ पे 2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर -1 आ गया और x बराबर, इसको ये नीचे लेके जाएंगे तो -1/2। यहाँ से 1 को इधर लेके जाएंगे तो निशान चेंज हो जाएगा और इधर से इसको लेके जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक शून्य का आ गया। दूसरा इसके लिए 3x - 2 बराबर 0 कर देंगे तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 2/3 आ जाएगा। इस तरीके से मैं नेक्स्ट लिखता हूँ शून्य जो हमारे पास आगे, शून्य क्या आगे, शून्य का हमारे पास एल्फा कितना आ गया, 1/2 माइनस का, ठीक है, 1/2 माइनस का, और बीटा जो आ गया हमारे पास 2/3। अब सीधा सीधा काम करना है, क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों, शून्य का मतलब जीरोज, शून्यकों तथा गुणांकों मतलब कोफिशिएंट के मध्य, बिटवीन, सत्यता ट्रू के लिए, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग, ठीक है, जीरोज, सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, सम ऑफ जीरोज ये हमारे पास -b/a। तो सेम एल्फा कितना है, माइनस का 1/2 और बीटा कितना है हमारे पास, प्लस का 2/3।
तो ये सोल्व कर लेंगे। और ए बी सी यहाँ से लिख लेते हैं। ए बी सी है, ए हमारे पास 6 है, बी हमारे पास माइनस का 1 है। देखो विशेष बात है, इसके आगे कुछ लिखा नहीं है, इसका अर्थ 1 तो लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये इसका निशान साथ में जाएगा तो माइनस का 1 साथ में आ जाएगा, और ये 2 माइनस का है ही, सी माइनस का 2। और बी कितना आ गया माइनस, और बी माइनस का 1, और ए कितना है हमारे पास, ए 6, सीधा सीधा लिख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो इसको जैसे सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, इसका क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। 6 एलसीएम लेंगे श्योर। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर होता है और 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 2 दूनी 4। और इसको सोल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1/6 बनेगा, माइनस माइनस प्लस, -3 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस का, और 6, 1/6 आ गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा और सी बटा ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा है हमारे पास 1/2 और बीटा हमारे पास 2/3। ईजी है, अल्फा हमारे पास 1/2 और बीटा हमारे पास 2/3। और बी कितनी वैल्यू है, सी कितनी है -2 और ए 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया, ठीक है ना, 2 से 2 कट रहा है तो यहाँ से 1/3 आ गया, और यहाँ से क्या बना, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ से क्या बना, -1/3 आ गया। ये इसका शून्यकों के मध्य गुणनफल बराबर हो गए। तो लास्ट में लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अर्थ है कि जो हमारे जीरोज है और जो हमारे कोफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन जो है वो ट्रू है एकदम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।